करते हैं दूसरा श्लोक। एक मिनट। श्रीभगवानुवाच दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। श्लोका 2। अहिंसा सत्यं क्रोध त्यागः पैशुनम् दया भूते स्वलोलुप्त्वं मार्दवम् ह्रीरचापलम्। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब देखिए, अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी को कष्ट ना पहुंचाना, सत्यम मतलब सत्य, अक्रोध मतलब क्रोध ना होना, त्याग मतलब त्याग, अपैशुनम मतलब दोष दृष्टि का अभाव, भूतेषु मतलब प्राणियों में, अलो अलोलुप्तम मतलब लोभ रहित, मार्दवम मतलब मृदुता, और अचालपम मतलब स्थिरता। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट ना देना, प्रिय भाषण और अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध ना करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरामता, चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदा न करना, सब प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा चेष्टाओं का अभाव। अब इसको हम लोग समझते हैं कि भगवान दैवी संपदा है उसका लक्षण बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगला गुण जो है वो दैवी संपदा का, वो अहिंसा है। अब अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आप चलो किसी को मार तो नहीं रहे हो, लेकिन कई लोग होते हैं कि शरीर से तो मार नहीं हो रहे होते, लेकिन मन से मार रहे होते हैं। किसी को गुस्सा आता है तो मन में खूब मारते हैं, गालियां बकते हैं, गालियां देते हैं उसको, और कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर रहा जी, उसको तो कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी बोल नहीं रहा, लेकिन मन में विचार आपके कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। तो मन, वाणी और विचार से हिंसा ना हो, आपके अंदर उसके प्रति विचार भी ना हो, विचार करना, विचार में आपके अंदर गालियां आ रही है उसके प्रति, तो वो भी हिंसा ही है। तो शरीर से किसी को मारना यह तो हिंसा है ही, लेकिन वाणी से भी कठोर शब्द बोलना यह भी हिंसा है। वाणी से भी कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना है। शरीर और वाणी दोनों से किसी को आहत ना करें, क्योंकि पहले विचार उठता है, विचारों में हिंसा आती है, तभी वो विचार आपके वाणी से प्रकट होता है और फिर आपका हाथ भी उठ जाता है, शरीर पे भी हिंसा हो जाती है। तो इसलिए विचार भी क्या है, एक ऊर्जा है, शब्द भी ऊर्जा है, विचार भी ऊर्जा है, आप जो विचार उत्पन्न कर रहे हो वो भी ऊर्जा है। तो इस प्रकार विचारों से भी आपको किसी के मारने की बात या किसी को गाली देने की बात अगर आप सोच रहे हो, वो भी एक हिंसात्मक कार्य है। बहुत लोग को इतना गुस्सा आता है कि उनको लगता है, वो मन में सोचते रहते हैं, अरे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मेरा तो मन कर रहा था मैं उसको वहीं पे गला घोट के मार दूं। तो ये क्या है, ये एक हिंसा ही है। ये जो विचार आपने उत्पन्न किया ये हिंसा ही है। और कभी विचार आता है कि ये इतना मन करता है कि ये बाहर जाए और फिर वापस ही लौट कर ना आए,
तो ये सब जो विचार है, नकारात्मक विचार किसी के प्रति, ये भी हिंसात्मक विचार है। ये बहुत ही खतरनाक विचार है जो आपके अंदर उठ रहे हैं। ऐसे विचारों को देखें और तुरंत उसको रोकें और कैंसिल कैंसिल बोलें। अगर किसी के प्रति ये विचार उठ रहा है तो दूसरे का तो हानि बाद में होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका नुकसान सबसे ज्यादा होगा। आप सबसे ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाले हो अगर इस तरह का विचार आपके अंदर आ रहा है तो, क्योंकि ये सारे विचार हिंसक विचार हैं। तो इस तरह का विचार बहुत ही खतरनाक है जो आपके मन में दूसरे के प्रति आ रहा है। तो इसको तुरंत लेट गो कीजिए, अपने विचारों के प्रति जागरूक बनिए। मन में जो आप गालियां दे रहे हो, इनकी गालियों के प्रति भी जागरूक रहिए कि आप सबसे ज्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं। अगर आपने मन में किसी को मार दिया, गाली दे दिया, तो वो आप उसके शरीर पे मारोगे, उससे ज्यादा खतरनाक काम कर दिया, क्योंकि ये भी एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा आपके ऊर्जा से गया। जब आपके अंदर इस तरह का विचार उत्पन्न होता है, कोई भी विचार हो, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, विचार ऊर्जा है और वो आपकी ही ऊर्जा लेकर जाता है, ऊर्जा से ही उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार आप अपने विचारों के प्रति अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। देखिए, किसी की गलती आपको दिखे तो उस गलती पे वहीं पे बोल देना, डांट देना, उसको प्यार से समझा देना, ये सहज बात है, ये नॉर्मल बात है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप उसको अच्छे वचन बोल करके प्यार से उसको समझा दीजिए कि देखो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन मन में उसके प्रति आपने सामने से कुछ नहीं बोला और मन में गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये आप अपने लिए सब करने वालों पर भी क्रोध ना करना। अब ये तो बड़ा मुश्किल बात है। अब कार्य करने वालों पे मतलब कैसे कोई क्रोध नहीं करेगा? कोई आपका नुकसान कर दे और आपको गुस्सा ना आए, ऐसा कैसे होगा? तुरंत तो हम बदला लेने के लिए सोचने लग जाते हैं कि अरे उसने हमारा नुकसान किया तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं, हम भी उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमारे मन में क्या होता है, तुरंत क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है। तो कहते हैं कि ये जो क्रोध है ये भी दैवी संपदा का हिस्सा नहीं है। तो हमें इन सब चीजों के प्रति जागरूक होना है। कोई हमें अगर तकलीफ देता है तो हमारे अंदर भी उसको तकलीफ देने की भावना पैदा हो जाती है। तो हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाना है, अपने ऊपर कार्य करना है। तो इस प्रकार हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, उन भावनाओं के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हो। अपने आप को बदलो। क्यों बदलो? क्योंकि आपको सुख चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको आनंद चाहिए, तो अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा। जब आप अपने आप को बदलोगे तो आपके आसपास की चीजें अपने आप बदल जाएगी, आपके आसपास के लोग अपने आप बदल जाएंगे। तो आपको अपने शत्रुओं के अनुरूप भी आपको बदलना होगा। और जब आप बदल जाओगे, आप अपने अंदर परिवर्तन ले आओगे, तो सामने वाला खुद बदल जाएगा। हम क्या करते हैं, दूसरों पे दोषारोपण करते रहते हैं, अरे हम तो सही। और अगला जो दैवी संपदा का लक्षण है वो है कर्तापने का त्याग। कर्तापने का, जैसे मैं देह मन बुद्धि वाला हूँ ऐसा जानकर जो कर्म करता है वो कर्ता हो जाता है। मतलब कि उसको लगता है कि मैं शरीर को ही अपना मान के जो भी कर्म किया, मैंने किया, ये तो मेरे द्वारा हुआ, मैंने किया, मैं करने वाला, तो ये कर्तापन हो गया। लेकिन जो मैं देह को, इंद्रियां, मन बुद्धि को मैं नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं तो वही आत्म स्वरूप हूँ, ऐसा जानते हुए जो कर्म करता है वो कर्तापन से हट जाता है, निकल जाता है। वो कुछ भी जो भोग होते हैं उनसे मुक्त हो जाता है। तो अगर आप कर्ता बनोगे, करने वाला बनोगे, तो आपको भोक्ता भी बनना पड़ेगा। लेकिन आप कर्तापन से मुक्त होकर के कार्य कर रहे हो तो आपको भोक्ता नहीं बनना पड़ेगा। दूसरों पर क्रोध करोगे तो दूसरों का क्रोध भी आपको खाना पड़ेगा। तो इसलिए कर्तापन को हटा करके कर्म करें। आप कर्तापन को छोड़ करके कि नहीं मैं तो मन बुद्धि इंद्रिय तो हूं ही नहीं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं, ऐसा कह के अगर आप कर्म करते हो तो आप सही मार्ग पे जा रहे हो, सही दिशा में चल रहे हो। तो अंतःकरण की उपरामता और चित्त की
चंचलता के अभाव को ही शांति कहते हैं। अब शांति का अर्थ यह नहीं है कि मन में क्रोध है और मजबूरी के कारण मुंह पे ताला लगा हुआ है, मन तो चल रहा है, अरे इतना क्रोध मन में चल रहा है कि अरे हमने तो उसको कुछ बोला ही नहीं, और मन में उसको बोले जा रहे हो, ऊपर से शांत है लेकिन मन से बोले जा रहे हो, गालियां बके जा रहे हो, तो इसको शांति नहीं कहते हैं। शांति का मतलब है आपका अंतःकरण शांत, उसमें कोई हलचल नहीं, बाहर कुछ भी हो रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन आपके अंतःकरण में बिल्कुल शांत है, कोई भी लहर नहीं उठ रही है, तो इसको कहते हैं अंतःकरण, इसको कहते हैं असली शांति। और उपरामता, उपरामता का अर्थ होता है कि चित्त में वैराग्य हो, मतलब वैराग्य हो का मतलब कि आपको ये पता चले कि ये संसार सत्य नहीं है, ये संसार असत्य है, एक दिन तो सबको शरीर छोड़कर जाना है, ये सब क्षण भंगुर है, जो शाश्वत सुख है, जो शाश्वत है, उसके प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ना है, उसको प्राप्त करना है। जब आप इस प्रकार से विचार करेंगे, आप आपके वैराग्य पे विचार, आप अगर आपके चित्त में ये चलता रहेगा कि अरे एक दिन तो हमें मरना है, पता नहीं आज हूँ कल रहूंगी कि नहीं, कल जीवित रहूंगी कि नहीं, इस तरह का अगर आपके अंदर विचार है, चल रहा है, तो आपके अंदर वैराग्य पनप रहा है, आप बहुत अच्छे उन्नति कर रहे हो, आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, आप में दैवीय संपदा का जन्म हो रहा है। तो इस प्रकार हमने अभी थोड़ा और रह गया, अब समय भी हो चुका है, तो थोड़ा सा जो भी रह गया उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम पूर्वक, इतने धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जी मैम, एक ही श्लोक में इतना सारा कुछ भरा हुआ है। और मेरे मन में जो आपको सुन के जो मतलब ये श्लोक को सुन के आ रहा था, मैं बस शेयर करना चाहती हूँ कि जब ये ही सोल प्लान होता है, मतलब इसी को जो हम पढ़ते हैं बाकी जगहों में, कि ये जितनी 26 जो मतलब गुण हैं, एक एक जीवन में उसमें से 2-3 ही पर हम काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जो आप बोल रहे हैं ना कि जो ये गुण है, तो सारे के सारे गुण, जैसे कि मतलब ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कि एक जीवन में हम देखेंगे कि ज्यादा एक ही या दो ही गुणों पर हम काम कर पाते। अब श्री कृष्ण की अलग बात है, लेकिन नॉर्मल मनुष्य जो है वो, तो ये मेरे मन में आ रहा था। और ये सोल प्लान और ये सब हम रॉबर्ट शॉर्ट्स ये सब पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 16वें अध्याय में ये सदियों पहले लिखा गया था, ये मेरे मन में आ रहा था। लेकिन आपने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे उदाहरण दिए मैम, थैंक यू थैंक यू। प्लीज आप लोग भी अगर जोड़े, वरना हम वो आखिरी वाला मतलब प्रार्थना करते हैं। और सभी मैम, ललिता मैम, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये प्रार्थना कर लेते हैं। जी मधुली। थैंक यू अनुराधा जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मैम, आज तो लग रहा था आपको सुने जाऊं हाँ मैम, और एक बार देख सुनना पड़ेगा मैम, बहुत कुछ था हाँ, आज। ये श्लोका इसमें में बहुत कुछ है। बहुत कुछ था मैम, सब कुछ हम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं मैम, और शांति से अपना जीवन बिता सकते हैं, बहुत चेंजेस आएगा मैम ये सभी करने पर। यस, थैंक यू सो मच, और एक जी बार मैं सुनूंगी जरूर। जी, इसमें फॉरगिवनेस भी है, इसमें सभी मतलब हर चीज कॉन्सेप्ट है, एक श्लोक इसीलिए तो भगवत गीता से मुझे इतना प्यार हो गया है। कि मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है भगवत गीता। और थैंक यू अनुराधा जी कि हाँ आपने जी ये जी जी। मौका दिया, और हम सभी इस ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, और मैं भी पढ़ रही हूँ इसी बहाने, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, अपने अंतःकरण पे काम करने को मिल रहा है। तो थैंक यू। तो ये थैंक यू प्रार्थना मैम। करें हम, पल्लवी थैंक यू। मैम। यस, या थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। एंडिंग प्रेयर योगेश हम बोलेंगे। सभी योग हाथ जोड़ ले। योगेशं सचिदानन्दम् वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्ण कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।